फ्रेंड्स, CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं। माई सेल्फ मित जोशी। हम स्टैंडर्ड 12 BA में चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देख लिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके इम्पोर्टेंस 9 पॉइंट्स देखे। अब उसके बाद का हमने देखा था कि फाइनेंशियल डिसीजन है, इस बार वो हमारा कोर्स कट हो गया। उसमें से गवर्नमेंट ने जो 30% रिडक्शन दिया है ना इस बार कोरोना में, तो वो टॉपिक हमारा इस बार कैंसिल हो गया। उसके बाद का हम टॉपिक देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल मीन्स क्या? A businessman invest in business is called capital। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस के अंदर रुपए लाता है, उसे बोलेंगे हम कैपिटल। तो कैपिटल को किस तरह हम करेंगे, ओके, तो उसे बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर एक दो पार्ट होते हैं इसमें, पहला और दूसरा। तो देख लेते हैं, चलो पहला क्या है। तो कि टू एस्टिमेट नीड्स ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन। नीड्स ऑफ कैपिटल, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। जो बिजनेसमैन होता है तो उसे भी क्या करना पड़ता है, पैसे की ज़रूरत होती है एवरी मंथ, बराबर। तो वो क्या होगा, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, लोन है, उस तरह वो फंड रेस करेगा। या क्या करेगा, शेयर इश्यू करेगा, डिबेंचर इश्यू करेगा, प्रेफरेंस शेयर करेगा, उस तरह वो कैपिटल रेस कर पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नीड्स ऑफ कैपिटल। तो कितनी कैपिटल की जरूरत है, एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। दूसरा, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, बराबर, सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो किस तरह हम पैसे कर सकते हैं, कहाँ से, किस तरह, हमारे पास कितने सोर्सेस है, तो अब देखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी कैन ऑब्टेन रिकवरी फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हमें कहाँ कहाँ से पैसे हम ला सकते हैं, वो हमें बोलेंगे सोर्सेस ऑफ कैपिटल, ओके। कंपनी procures capital by inviting various type of securities such as equity share। तो आ गया नीड्स, पैसे की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, बराबर, लोन लेंगे, कैश क्रेडिट होगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी, लोन होगी। तो उस तरह हम बोरो करेंगे और पैसे को हम किस तरह कैपिटल रेस कर पाए, हमें ये करना है, बराबर। तो दूसरा कि कंपनी प्रोक्योर कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर इन व्हाट proportionate will various type of security issuing determined by the financial management। तो हमें उसका भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। जैसे हम इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे तो कितने इक्विटी शेयर करेंगे, कितना प्रेफरेंस शेयर करेंगे, कितना डिबेंचर इश्यू करेंगे, तो उस तरह उसको भी हमें प्रोपोर्शनेट मींस परसेंटेज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो सब किसकी जिम्मेदारी होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बराबर। तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगा। अब हम देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर रिजर्व एंड लोन फंड विच रिफर टू द अकॉर्डिंग टू गेस्टनबर्ग। तो हम ये इश्यू करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या, कि पैसे की जरूरत हो, नीड्स हो हमारी पैसे की, या सोर्सेस किस तरह हम करेंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, कैश क्रेडिट, लोन, उस तरह हम क्या करेंगे, फंड को रेस करेंगे। तो गेस्टनबर्ग ने बोला है, डिसीजन रिगार्डिंग टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर रिफ्लेक्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। तो डिसीजन रिफ्लेक्ट करेगा कि कौन सा हम डिसीजन ले रहे हैं, इक्विटी कर रहे हैं, प्रेफरेंस कर रहे हैं या डिबेंचर। इक्विटी आपको पता है कि इक्विटी शेयर क्या करेंगे, रियल ओनर होंगे वो कंपनी के। प्रेफरेंस तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, पैसे हम लिक्विडेशन के वक्त उसको पहले देंगे, तो उसमें क्या होगा, फिक्स नहीं होगा इंटरेस्ट, उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर उसमें भी हम इंटरेस्ट देंगे, मगर क्या वो फिक्स होता है,
बराबर। लोन है तो लोन में क्या होगा, हम एवरी मंथ EMI पेड करेंगे। ओके, तो उस तरह हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब उसकी डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। तो के कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी रेज नेसेसरी कैपिटल। यूटिलाइज करना है, रेज्ड कैपिटल। तो किस तरह हम यूटिलाइज कर पाएंगे उसे बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कहाँ से हम पैसे ला सकते हैं और हमारा कैपिटल बढ़ेगा उसे बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू होगलैंड ने बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोपोर्शनेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यू विथ सोर्सेज ऑफ यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी रेस ऑफ फाइनेंस। तो जो हम फाइनेंस है बराबर, तो उसे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे, परसेंटेज में डिवाइड करेंगे और उसे मैग्नीट्यूड कि भाई हमें इतनी जरूरत है उतना ही फाइनेंस लेंगे, बराबर है। तो जितनी भी सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हैं तो कंपनी को उसमें से क्या होगा, कैपिटल रेस होगा। तो जैसे हम इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर है, बोरो लोन, कैश क्रेडिट, सीसी बढ़ाएंगे, बराबर। ओवरड्राफ्ट है, पैसे की जरूरत हुई तो हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं, ओडी, बराबर। तो इस तरह हम ये इश्यू करके बराबर किस में, परसेंटेज में, प्रोपोर्शनेट, उसे हम कैपिटल रेस कर सकते हैं। ये क्या करना पड़ेगा हमें, इश्यू। तो उसे पूरा बोलेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या पूरा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक बार देख लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स यूटिलाइज रेस्ट ऑफ कैपिटल। क्या क्या इश्यू होगा परसेंटेज में, जैसे इक्विटी शेयर हम इश्यू करेंगे, भाई इतने ही करने हैं, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, बोरो लोन है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, ये सब हम इश्यू करके जो होगा उसे बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स, आपको भी समझ में आ गया। तो ये अब मैं रफ करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अब हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पहले तो समझ लिया कि रेस किस तरह करेंगे, यूटिलाइज किस तरह करेंगे। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, पहले क्या है, सिंप्लिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम इजी इन टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेसर टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर इश्यू। तो जितनी हमें सिक्योरिटी है वो क्या करेंगे, हम इश्यू करेंगे कम से कम, सिंपल वे में जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे हम इश्यू कर रहे हैं, पैसे की कम जरूरत है तो हम चलो कि भाई डिबेंचर है, इक्विटी है, थोड़े से हम ये दोनों में से एक, चलो इक्विटी ले रहे हैं तो इक्विटी हम 10%, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर इश्यू कर रहे हैं या 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो उस तरह हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे सिंप्लिसिटी। दूसरा है क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स क्या कि द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच एज प्रॉफिट रिमेन ऑप्टिमम। जो हम प्लान बना रहे हैं, चलो भाई मुझे इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, बराबर, इक्विटी शेयर क्या कर रहा हूं मैं, इश्यू कर रहा हूं, तो उसमें मुझे प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल तो रेस होगा मगर प्रॉफिट की भी जरूरत होगी ना। कम से कम में हम प्रॉफिट किस तरह इंक्रीज कर पाएंगे वो हमें देखना है, तो उसे बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया प्रॉफिटेबिलिटी।
तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं एडुकेट फाइनेंस। एडुकेट फाइनेंस, एडुकेट फाइनेंस मीन्स क्या? वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सब सच ए वे द एडुकेट फाइनेंस टू बी ऑब्टेन। तो जो वेरियस सोर्सेज, तो हमारे पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, तो उसमें से हम सब थोड़े 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 मिलाकर जो फाइनेंस के अंदर हम रेस कर पाए उसे बोलेंगे एडुकेट फाइनेंस। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या? फ्लेक्सिबल रहना है कि भाई अब जरूरत सब जब हमें कब जरूरत है उस तरह पैसे लेंगे, खत्म हो गई पैसे पेमेंट कर दो, अब जरूरत है फिर से ले लो। हमें कौन से टाइम पे जरूरत है उस हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, बराबर है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल। पहले तो हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कौन से टाइम पे जरूरत है उस टाइम पे ही लो, जरूरत खत्म हो गई हमारी अब उसे पेमेंट कर दो। ऐसा नहीं कि जरूरतें बढ़, हमारी नीड्स कब खत्म ही नहीं होती, अनलिमिटेड है, और हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। सो दैट चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस। क्या आ गया? एज पर रिक्वायरमेंट, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम करेंगे, रिक्वायरमेंट खत्म सब खत्म। चलो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी देखनी पड़ेगी कि वेरियस शुड बी सोर्सेज शुड बी कंबाइंड सच मैटर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंटेन। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंटेन भी करनी पड़ेगी कि भाई कैपिटल है हमारे पास तो इसमें कितना कॉस्ट होगा, उसके लिए हमें इकोनॉमी तैयार करनी पड़ेगी, उसमें हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो सब हमें तैयार करने पड़ेगा। 6 है बैलेंसिंग। इकोनॉमी की तरह बैलेंसिंग भी ऐसा ही है, हमें दोनों बाजू जैसे हम कुछ लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं ना। फॉर एग्जांपल 1 kg लिया तो सामने 1 kg ही आना चाहिए, बराबर है, तो वो क्या होगा? बैलेंस होगा, बराबर है। तो बैलेंस क्या है? देयर शुड बी प्रॉपर इक्विलिब्रियम बिटवीन ओनर कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओनर के पास जो कैपिटल है और बोरोड कर रहा है बाहर से, दोनों को उस तरह बैलेंस करना पड़ेगा। जो रिड्यूस होगा एक तरफ तो सब कंपनी का कैपिटल भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। दोनों बैलेंस करेंगे तो ही हो पाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिवा है तो एक्टिवा हम चला रहे, एक टायर में पंचर हो गया, दूसरा टायर ऐसे चल पाएगा? नहीं, दोनों उस तरह बैलेंसिंग होगा तो ये काम हो पाएगा। 7th नंबर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी, देयर शुड सच टाइप ऑफ प्रोविजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द लायबिलिटी एंड डेब्ट कैन बी पेड इन टाइम। लिक्विडिटी मीन्स क्या? कि जो हमारे क्रेडिटर्स डेटर्स है तो उसके पास से हम पैसे ले, डेटर्स मीन्स हमारे जो बाकी पैसे उसके पास से हम पैसे आ रहे हैं उसे बोलेंगे डेटर्स। और क्रेडिटर्स, हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स दिया है, वो पैसे नहीं दे रहा है, अब वो पैसा हम उसके पास से वो हमारे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर्स। तो डेटर्स क्रेडिटर रिलेशनशिप मेंटेन होगी और हमें जो जितना भी डेब्ट है टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे उसे बोलेंगे हम लिक्विडिटी। 8 है एट्रैक्टिवनेस। एट्रैक्टिवनेस, बराबर। एट्रैक्टिवनेस मीन्स क्या? इट शुड बी एट्रैक्टिव वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन कंपनी। तो कई टाइप के इन्वेस्टर होते हैं भाई, सभी एक समान नहीं होते, सभी की दिमाग भी सेम नहीं होती, सभी डिफरेंट डिफरेंट है, बराबर। और हमें ये कौन कौन एट्रैक्ट हो रहा है हमारे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको किस तरह एट्रैक्टिव कुछ नया लाके करके दूं, तो वो हो गया एट्रैक्टिवनेस। 9th है सोल्वेंसी। सोल्वेंसी मीन्स क्या? द प्रोपोर्शनेट ऑफ बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज में डिवाइड करना पड़ेगा। शुड नॉट बी ए लार्ज
दैट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी बिकम ए रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी इज रिस्क। तो हमने फॉर एग्जांपल 10 लाख की ज़रूरत है, हमने ले लिए 15 लाख, तो हमें इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 9% है, तो इसके ऊपर भी 9% ही रहेंगे। तो हमें जो 5 लाख हमने ज़्यादा लिए उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा। तो 5 लाख के 9% 45,000 हो गए, तो वो हमें साल भर में इतने इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो वो हमें इतना इंटरेस्ट पेड करेंगे तो वो क्या हो गया, बर्डन हमारा बढ़ गया कि भाई इतना हमें बर्डन हो गया। तो हम क्या करेंगे कि बर्डन है तो उसे कम किस तरह कर पाए, बराबर है। फिर हम दे नहीं पाए तो हम क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंसी, कि भाई हमारे पास अब पैसे ही नहीं है, तो हमें जितनी जरूरत है उतने ही ले, तो हमें क्या होगा, बर्डन नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या देखा था, कैपिटल स्ट्रक्चर देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कि हमें पैसे की जरूरत है तो कितना हम इश्यू कर पाए तो उसे बोलेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल रेस हो पाए। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, सिंप्लिसिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एडुकेट फाइनेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, बैलेंसिंग, लिक्विडिटी, अट्रैक्टिवनेस और सोल्वेंसी। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ तक देखा, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।